भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचनों की भेद भरी बातों को सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में परमेश्वर के वचनों से समझने का प्रयास करेंगे। वह यह है कि हम बपतिस्मा के विषय में देखेंगे और बपतिस्मा किस किस प्रकार का होता है और बपतिस्मा कौन दे सकता है, बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा के लेने की पहले की प्रक्रिया और बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और अगर आप हमारे इस फेसबुक पेज पे नए हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। और आइए हम अपने विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से एक वचन को खोल लेंगे, मत्ती 28 अध्याय और उसका 19 पद। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि जो बपतिस्मा है, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, अंतिम जब वो पृथ्वी पे थे क्रूसीकरण के बाद, तो उस समय अंतिम आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने यही दी कि सब जातियों में जाओ, चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरे दोस्तों, यह प्रभु यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा थी। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है अक्सर, जो गांव के जो क्षेत्र में रहते हैं और गांव के जो पासवान और उनके जो कलिसियाएं हैं, उनमें एक छोटी सी सवाल, एक छोटी सी कंफ्यूजन रहती है। वह यह है कि हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा किसके नाम से बपतिस्मा लें, क्योंकि जब चेलों ने बपतिस्मा दिया तो वहां पे वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिए। तो इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से लो कि पिता, पुत्र, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आप बपतिस्मा दे सकते हो और ले सकते हो। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से लो, आप ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से भी ले सकते हो। इसमें ऐसा कोई नहीं है, वचन के विरुद्ध वाली काम नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया। पुत्र कहने से प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा, आप ये तीनों के नाम से ले सकते हैं वो बपतिस्मा, इसमें कोई ये नहीं है। तो अगला वचन मेरे साथ एक खोलने, वह है यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5 पद हम खोलेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पे दो चीजों के बारे में है कि पहला है जल और दूसरा है हमारा आत्मा। जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा ये दोनों से न जन्मे, तब तक वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग राज्य कहने से उद्धार, जिस प्रकार से हम मरकुस 16 का 16 में पढ़ते हैं, एक बार पढ़ दीजिएगा। मरकुस 16 अध्याय और उसका 16 पद हम पढ़ेंगे। जो विश्वास करे और हाँ। बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हाँ, तो यहाँ पे जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो बपतिस्मा लेना आवश्यक है उद्धार के लिए। और जैसा कि हमने यूहन्ना 3 के 5 में पढ़ा कि जल और आत्मा ये दोनों से जब हमको जन्म लेना है, और दोनों से जन्म लेने कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से हम जल और आत्मा, ये दो अलग अलग प्रकार की बातें हैं और हम इन दोनों के विषयों में देखेंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ खोल ले मत्ती 3 अध्याय और उसका 11 पद हम पढ़ेंगे। मत्ती 3 और उसका 11 पद, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11।
हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले है मन फिराव का बपतिस्मा, जो कि पानी से यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे दो तरह का बपतिस्मा के बारे में बात हो रहा है। पहला है पानी की बपतिस्मा और हमारा दूसरा है आग की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। जिस प्रकार से हमने यूहन्ना 3:5 में पढ़ा कि जल और आत्मा से हमको जन्म लेना है, तो ये दोनों तरीके की बपतिस्मा एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो आज हम यही देखेंगे कि ये दोनों प्रकार की बपतिस्मा आखिर में है क्या क्या। तो बपतिस्मा तो हम ले लेते हैं, मगर बपतिस्मा लेने के पहले हमको बहुत सारी तैयारियों की आवश्यकता होती है। तो वह क्या क्या तैयारियां हैं वो सबको हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम ये दोनों बपतिस्मा क्या क्या है उसके विषय में देखेंगे। तो मेरे साथ एक वचन खोलने, वह है पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और हम 11 पद को पढ़ेंगे। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। हाँ, तो ये सब जो पड़ी वो दृष्टांत की रीति पे थी। दृष्टांत कहने से इंग्लिश वर्ड उसका होता है उसका पैरेबल। पैरेबल जो घटना पहले घट चुकी है और जो भविष्य में घटेगी उसमें समानताएं होती है, इसको हम पैरेबल कहते हैं। कि जो हो चुकी है और जो होने वाली है, ये मतलब दोनों आपस में जो कनेक्ट होते हैं उसको हम पैरेबल कहते हैं। तो उन पर जो घटी, उन पर कहने से किस पर इसका एक पद हम पढ़ेंगे, एक और दो पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। आगे। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, तो ये इजराइलियों के विषय में यहाँ पे बता रहा है मेरे दोस्तों। और यहाँ पे लिखा है उनका बपतिस्मा भी हुआ। तो उनका बपतिस्मा हुआ लाल समुद्र पे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको इस दृष्टांत से कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहूँगा कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि इजराइली जो थे वो मिस्र में गुलाम में थे। और उसके बाद उनको गुलामी से निकालने के लिए, उनको गुलामी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को उनके समक्ष भेजा। और मिस्रियों पे कुछ विपत्तियां आई परमेश्वर के द्वारा। और उन विपत्तियों के बाद अंतिम में जो वहाँ का फिरौन था उसने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से अपने लोगों को लेकर, मूसा को। और जब उस चीज को कहा तब निकलने से पहले उनकी कुछ तैयारियां थी। निकलने से कहने मतलब मिस्र से निकलने से पहले, यानी मिस्र कहने से संसार, और संसार से निकलने के पहले उन्होंने कुछ तैयारियां की। और वह कुछ इस प्रकार से थी। आइए हम देखते हैं निर्गमन 12 अध्याय उसका 1 पद, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 1। निर्गमन 12 अध्याय और उसका 1 पद से आगे हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के
के लोग से बलि करे। बस एक मिनट रुको, आगे भी पढ़ना है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों, यहाँ पे मेमना कहने का अर्थ यीशु मसीह है। और जैसे कि हम यूहन्ना ने कहा कि वह देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है करके, तो वहाँ पे यूहन्ना ने घोषणा कर दिया था कि वह परमेश्वर का मेमना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो वह मेमना और दूसरा वह नर हो, और उसके बाद उसको इजराइलियों की मंडली के सामने ने बलि करना। तो एक तो प्रभु यीशु मसीह नर थे, और दूसरा वो निर्दोष थे, उन पे कोई पाप नहीं पाया गया था, और उसके बाद उनको बलि किया गया। तो यहाँ पे ये एक पैरेबल है जिसको हम उससे कनेक्ट करते हैं, और इसको जब अच्छे से आपको जानना है तो फेसबुक पे इसके विषय पे मैंने एक वीडियो और बनाया है, आप देखिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बलिदान करने के विषय में अब बात हो रहा है। तो यहाँ पे ये पैरेबल है, और इसके विषय में हम देखते हैं आगे की आगे, और क्या क्या तैयारियां हैं। उस समय की बात है जब निकलने से पहले, मिस्र कहने से, संसार से निकलने से पहले एक मनुष्य की क्या क्या तैयारियां होती है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान तक यहाँ तक बात हो गई। उसके आगे हम देखते हैं, पढ़िएगा। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अंगलों और चौखट के सिर पर लगाए। हाँ, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का लहू, और घर कहने से, या पौलुस इसको भवन कहता है, घर कहता है। तो ये घर और इसके आंगले कहने से हमारे ये दो ओंठ, और लहू, हमें इस पे लहू के छाप को सबसे पहले लगाना है। इसके डिटेल में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप जरूर देखिएगा। आगे। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। तो यहाँ पे हमको खाना भी है। तो क्या क्या खाना है वो आगे पढ़िएगा। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना। हाँ, तो हमको उसके सिर, प्रभु यीशु मसीह के सिर, उसके पैर और उसके अंतड़ियों को खाना है। कहने का अर्थ यह है, सिर कहने से विचार, जैसे प्रभु यीशु मसीह के विचार थे वैसे हमारे भी विचार होने चाहिए। दूसरा पैर, पैर कहने से चाल चलन, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन थे उसी प्रकार से हमारे भी चाल चलन होने चाहिए। अत्रिया कहने से भूख और आत्मा की भूख। जब हम सामरी स्त्री वाला इसको पढ़ते हैं यूहन्ना 4 में, तब हम जब चेले उस समय भोजन बोल लिए लेने गए रहते हैं, तो उस समय जब वो वापस रिटर्न आते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं कि कुछ खा ले, तो वो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मुझे भूख आत्माओं का है। जब उसका डिटेल हम पढ़ेंगे, तो उस प्रकार से हमारे जीवन में भी भूख होना चाहिए। उसके बाद विधि है, विधि हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे उसको खाना है। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे। हाँ, सबसे पहले आपको कमर बांधना है। आगे। पाँव में जूती पहने, और हाथ में लाठी लिए हुए। बस। तो ये 3 विधियां हैं। तो सबसे पहले कमर में कमर बांधना। कमर बांधना कहने से काम करने को तैयार, और उसके बाद जूती पहनना कहने से कहीं जाने को तैयार, और हाथ में लाठी कहने से जो टैलेंट है उसी का इस्तेमाल करना। जिस प्रकार से मूसा के पास उसकी लाठी थी, और उसी लाठी को शुरू में लोगों ने मूसा की लाठी और बाद में
परमेश्वर की लाठी। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से ये खाने की विधि है। तो ये सारी चीजें इस जब इजरायली लोग लाल समुद्र को पार करने से पहले, लाल समुद्र में बपतिस्मा लेने से पहले, ये सारी चीजें तैयारी वो कर चुके थे। और हमको भी ये सारी तैयारी करना है बपतिस्मा लेने से पहले। जब हमारा विचार, चाल चलन, अत्रिया हमको बपतिस्मा लेने से पहले ही बदल देना है। और उसके बाद ये सारी विधि वो के साथ हम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होए, उससे पहले हम बपतिस्मा ना लें। और यहाँ पे जब वो बपतिस्मा लाल समुद्र में लेने वाले थे, तो और लेने के बाद लाल समुद्र के उस पार उनका एक नया जीवन शुरू होने वाला था। वो मिस्र की गुलामी खत्म होने वाली थी, वो मिस्र का जीवन खत्म होने वाला था, एक नया जीवन शुरू होने वाला था। बाइबल भी हमको नया जन्म के विषय में कहती है, जैसे कि हमने पढ़ा यूहन्ना 3:5 में, जब एक व्यक्ति जल और आत्मा से जब तक नया जन्म ना ले तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये बपतिस्मा का अर्थ संबंध नया जन्म से भी है। उसके लेने के बाद नया जन्म भी कहा जाता है। तो नया जन्म को एक वचन मेरे साथ खोल ले, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 16 पद अब पढ़ेंगे। और मेरे दोस्तों, नया जन्म कुछ इस प्रकार से है, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि मुर्गी और अंडा के विषय में। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कौन पहले आया, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि अंडा में जान होती है, मगर उसको क्या हम जिस प्रकार से एक मुर्गी होती है, मुर्गी जो होती है वह चल सकती है, देख सकती है, खा सकती है, मगर अंडा में जान तो होती है मगर उसको जीवित नहीं बोलते। तो मेरे दोस्तों, एक संसार में जो मनुष्य रहता है वह अंडे की समान है, और एक जो मुर्गी होता है, जब हम अंडे को उसके स्वरूप में नहीं बोल सकते। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया, पर एक मनुष्य तब तक एक परमेश्वर के स्वरूप में नहीं आता जब तक उसका नया जन्म नहीं हो जाता। एक अंडा जब तक उसमें से चूजा बाहर जब तक नहीं निकल जाता, तब तक अंडा ना तो माँ के पीछे चल सकता, ना तो वो खा सकता, ना तो वो देख सकता। तो एक जो मनुष्य है आज के डेट में, जो कलीसिया है, वो कलीसिया में अंडे ही अंडे भरे हैं, चूजे हैं नहीं। बहुत लोगों का नया जन्म नहीं हुआ है। कलीसिया जो है अंडे रखने की जगह बन चुकी है। और जो अंडे हैं, वो जब तक उसमें से चूजा बाहर नहीं निकल जाता तब तक वह नया जन्म नहीं पाता। ना पर मुर्गी उसकी रक्षा करती, मुर्गी अंडे की रक्षा नहीं करती, मुर्गी चूजे की रक्षा करती है। तो मेरे दोस्तों, इसके विषय में मैं कभी और बताऊंगा आपको, ये वचन में भी लिखा हुआ है। तो हमको नया जन्म लेना है। जब हम नया जन्म लेते हैं, तभी जब चूजा अंडे से बाहर निकलता है तभी वह देख सकता है, वह माँ के पीछे चल सकता है। तभी एक व्यक्ति नया जन्म पाने के बाद परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल सकता है। जब अंडे से बाहर निकलता है चूजा, तब वह खा सकता है, तब वह वचन रूपी अन्न को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। और जब एक निकलता है तब वो देख सकता है। देखने का कहने का अर्थ है कि क्या वचन के संचार सही और क्या गलत है, तब वो देख सकता है। तो मेरे दोस्तों, हमको अंडा नहीं बल्कि चूजा बनना है और दिन ब दिन आत्मिक जीवन में बढ़ना है। तो यहाँ पे नया जन्म इसी प्रकार से होता है
और यहाँ पे हम एक वचन खोलेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िएगा। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, यहाँ पे बाहरी मनुष्यत्व और भीतरी मनुष्यत्व, दो प्रकार की मनुष्यत्व के बारे में बोल रहा है। जब एक व्यक्ति नया जन्म पा चुका रहता है, उसके बाद ये जो नया जन्म होता है ये दो अलग अलग भागों में होता है। पहला तो बाहरी मनुष्यत्व और भीतरी मनुष्यत्व। हम इसको बहुत अच्छे से आज समझने का प्रयास करेंगे। एक वचन खोलेंगे, गलातियों 4 अध्याय और उसका 22 पद। गलातियों 4 अध्याय और उसका 22 पद। यहाँ भी एक छोटा सा दृष्टांत है और यहाँ भी पुरानी घटना के को दृष्टांत के पैराबल के रूप में कनेक्ट किया गया है। तो पढ़िएगा गलातियों 4 उसका 22। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, हाँ, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। बस। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों अब्राहम के विषय में बात किया जा रहा है। हम सब अब्राहम के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब्राहम कौन था। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं अब्राहम के विषय में। और अब्राहम के 2 पुत्र हुए और एक पुत्र हम सब जानते हैं कि सारा के विषय में। सारा जो थी वो शुरू में अपनी शारीरिक कंडीशन की वजह से गर्भवती नहीं हो पा रही थी, मगर परमेश्वर ने एक वाचा बांधा था अब्राहम के साथ कि तेरे वंशजों को मैं बाल रेत के समान करूंगा और आसमान के तारों के समान करूंगा करके। मगर फिर भी उन लोगों ने आपस में ही डिसाइड कर लिया। उसमें उसकी एक हाजिरा नाम की दासी थी, जो सारा की दासी थी। उसके साथ अब्राहम ने एक पुत्र उत्पन्न कर लिया सारा के कहने पे, जिसका नाम इस्माइल था। और बाद में इसहाक का जन्म हुआ। और ये सब होने के बाद एक इसमें बहुत आगे हम पढ़ेंगे, पूरा इस 22 के आगे आप पढ़ लीजिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं मैं उनको बताना चाहूँगा। 28 पद पढ़िएगा इसे। और ये जो लिख रहा है ये कलीसिया को लिखा जा रहा है। पढ़िएगा 28 पद। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। तो यहाँ पे हम इसहाक की तरह प्रतिज्ञा की संतान हैं और पुराने नियम की जितनी भी प्रतिज्ञा है वह आज भी हमारे लिए ही है। तो मेरे दोस्तों इसहाक की तरह, इसहाक कहने से इसहाक जो उत्पन्न हुआ वो यहाँ पे लिखा है कि स्वतंत्र स्त्री से हुआ और प्रतिज्ञा से हुआ। मगर जो दासी का जो पुत्र है वह उसके विषय वो क्या है, और वह दासी का जो पुत्र है यहाँ पे लिखा है वह प्रतिज्ञा का जो पुत्र है। मतलब जो इस्माइल है वह इसहाक को सताता था। क्या सताता था इसको हम देखेंगे। आज इसको हम खुला रखेंगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं गलातियों 4 अध्याय, इसको हम खुला रखेंगे और इसके साथ एक वचन और खोल लेंगे, उत्पत्ति 21 अध्याय और उसका 9 पद हम पढ़ेंगे। जेनेसिस chapter 21 and verse 9।
तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। तो अब वापस आ जाएंगे उसी में गलातियों 4 में, और हम यहाँ जैसे कि पढ़ रहे थे, यहाँ पे वो हंसी उड़ाता था उसका। तो यहाँ पे जिस प्रकार 29 पद पढ़िएगा, गलातियों 4 का 29। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। तो उस समय जो शरीर के अनुसार जन्मा हुआ था, उसको जो शरीर के अनुसार जन्मा हुआ था वो आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता है। तो ये दो मनुष्यत्व के बारे में है कि जो हमारा प्रतिज्ञा, जो हमारा नया मनुष्यत्व है, बाहरी और भीतरी, कहने का अर्थ ये है जो ये जो हमारा जीवन है वह अब्राहिम का घर है, और उसके बाद जो हाजिरा है वह ये शरीर, और जो उसका पुत्र है इस्माइल वो पुराना मनुष्यत्व, और जो इसाक है वह हमारा नया मनुष्यत्व। तो मेरे दोस्तों, आज भी हम देखते हैं कि जो आत्मा के अनुसार जो जन्मता है, जो नया जन्म लेता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है अपने जीवन पे, जो बपतिस्मा ले लेता है, आज भी संसार में एक पहलू तो यह है कि संसार के लोग ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि वह ईसाई बन गया, ये बन गया, वो बन गया करके, मगर उसका आत्मिक पहलू भी है मेरे दोस्तों। आत्मिक पहलू यह है कि जब हमारा ये जो आत्मा से जब हम नया जन्म लेते हैं, तो हमारा जो पुराना मनुष्य, जो हमारा ये शरीर है, वो जो शरीर है वह उसका जो पुराना मनुष्यत्व है वह उसका हंसी उड़ाता है कि तेरे से ये नहीं होगा, तेरे से ऐसा नहीं होगा, कि तू हमेशा वचन के अनुसार नहीं चल सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। मगर इसका हम और हमारे जीवन में एक सवाल और आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग ये पूरे के पूरे वचन के अनुसार कैसे चल सकते हैं, पूरी की पूरी आज्ञा के अनुसार कैसे हो सकता है, पुराना मनुष्यत्व हमेशा के लिए कैसे खत्म हो सकता है। उसका उत्तर इसी के 30 पद में है। आइए हम गलातियों 4 अध्याय उसका 30 पद पढ़िएगा। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। हाँ, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो उसका अर्थ ये है कि हमको जब इसाक को उत्तराधिकारी बनाना है, जब हमारे नए मनुष्यत्व को हमारे इस जीवन का जब वारिस बनाना है, उसको इस पे हमेशा हमेशा के लिए स्थान देना है, तो उसका एक ही अर्थ है कि वह यह है कि हम जो इस्माइल है, जो पुराना मनुष्यत्व है, और जो हाजिरा है उसकी माँ है, ये दोनों को निकाल फेंके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, जो इस्माइल है, जो पुत्र है, उसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। रोमियो 6 अध्याय उसका 6 पद हम पढ़ेंगे। रोमियो 6 उसका 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हाँ, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके साथ क्रूस पे हमको अपना पुराना मनुष्यत्व को क्रूस पे चढ़ाना है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ताकि पाप व्यर्थ हो जाए, और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। ताकि हम आगे के पाप के दासत्व में न रहें। अब हम पढ़ेंगे इसका 5 पद। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में
उसके साथ जुट गए हैं, अगर हमने अपने पुराने मनुष्य को क्रूस में चढ़ा दिया है तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ, तो हम एक नया जन्म के रूप में पैदा होंगे, अंडे से बाहर निकलेंगे चूजे के रूप में। आगे 4 पद। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जब हम पुराने मनुष्यत्व को क्रूस में चढ़ा देते हैं और जब हम इस और नया जीवन पाकर उस नए जीवन से चाल चलते हैं, और इसी जो प्रोसेस को हम पानी का बपतिस्मा कहते हैं, जो हम पहला देख रहे थे, पानी का बपतिस्मा, यही है पानी का बपतिस्मा कि हम इस पुत्र को, इस पुराने मनुष्यत्व को, इस इस्माइल को जब हम क्रूस में चढ़ा देते हैं, उसको क्रूस में मारे देते हैं और गाड़ देते हैं, उसी को ही हम पानी का बपतिस्मा कहते हैं। और जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो एक नए जन्म के रूप में, अंडे से चूजे के रूप में हम बाहर निकलते हैं मेरे दोस्तों। और इसी का हम 3 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है आपके लिए, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने क्या तुम नहीं जानते, क्या आप जानते हैं इस बात को कि आप बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं? क्या आप आज आपने जाना? क्या आज आप पहले आप जानते थे? यही ये सवाल पूछ रहा है यहाँ पे प्रभु यीशु। आगे, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो मेरे दोस्तों, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने अपने पुराने मनुष्यत्व को गढ़ा। यह फर्क नहीं पड़ता कि आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए या आपको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। और आजकल तो कई तरीके के बपतिस्मा दिया जाता है, जिसमें छिड़काव का बपतिस्मा है, डूब का बपतिस्मा है, पोरिंग का, और आजकल अलग अलग तरीके का बपतिस्मा। मैं इसमें से किसी के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा, मगर बात सिर्फ इतनी है कि आपको किसी भी तरह का बपतिस्मा दिया गया हो, आपको सिर्फ आपका पुराना मनुष्यत्व को क्रूस पे चढ़ाना है। क्या आपका यह पुराना मनुष्यत्व बपतिस्मा के बाद भी जीवित है, या आपने उसको मारा, उसको गाड़ा और फिर क्या आप नए जन्म लिया? अगर नहीं लिया, आपने नहीं गाड़ा, तो चाहे आप किसी भी प्रकार का बपतिस्मा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बपतिस्मा का, पानी का बपतिस्मा कोई अर्थ नहीं है। मगर बाइबल में सिर्फ डूब के बपतिस्मा को ही सपोर्ट दिया गया है। बाकी बपतिस्मा को इस क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज ने अपने डॉक्ट्रिन के अनुसार डेवलप किया है, परंतु बाइबल में सिर्फ और सिर्फ डूब का बपतिस्मा के विषय में है। तो या तो है पुत्र के विषय में, ये पुराना मनुष्यत्व के विषय में, पर हमने वहां पढ़ा कि स्त्री और उसके पुत्र दोनों, दासी और उसके पुत्र, हमको शरीर और पुराने मनुष्यत्व दोनों को, क्योंकि जब हम पुत्र को अगर बाहर निकाल देते हैं और माँ अभी भी है, तो वह फिर से हमारे पुराने मनुष्यत्व को जन्म देगी, फिर से वह पुत्र को जन्म देगी। तो हमको उसकी माँ का क्या करना है, उसके मॉम का क्या करना है? आइए हम देखेंगे कि हमको अपने शरीर के साथ क्या करना है। और आइए रोमियो 12 अध्याय उसका 1 पद हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ
बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, तो हमको अपने शरीर को परमेश्वर को वो भाए। तो यहाँ पे बलिदान कहने का हमको किस तरीके से बलिदान करें ताकि वह परमेश्वर को भाए। हम इस शरीर को किस रीति से बलिदान करें ताकि वह परमेश्वर को भाए। आइए एक वचन खोलिए, इफिसियों 5 अध्याय उसका 1 पद और 2 पद पढ़ेंगे। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 1 and 2 पढ़ो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया क्रूस पे अपने आप को, मगर हमको बलिदान अपने शरीर को काट पीट के करने की आवश्यकता नहीं है। हमको विश्वास से बलिदान करना है और इस प्रकार से बलिदान करना है कि वह परमेश्वर को सुखदायक सुगंध की तरह लगे। तो मेरे दोस्तों, ये सुखदायक सुगंध जो शब्द है वो आया कहाँ से? जो बाइबल पढ़ते हैं वह अच्छे से जानते हैं, यह लय व्यवस्था से आया है। और जब याजक जब बलि करते थे और जो बलि जो करते थे वह और वेदी पे जब रखा जाता था बलि को, और बलि को रखने के बाद स्वर्ग से आग आती थी और उसको भस्म कर देती थी। और परमेश्वर ने उस समय मूसा के द्वारा बलि की मांग की थी, मेल बलि, पाप बलि और ये समय। और बलि अक्सर कुछ जो था वह पशु के रिलेटेड ज़्यादा रहता था बलि शब्द का पुराने नियम पे। और जब व्यवस्था में बलि करने से पशु ही, और वचन में जैसे कि भजन संहिता खोल लेंगे 49 अध्याय और उसका 20 पद जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 49 और उसका 20 पद। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान हैं जो मर मिटते हैं। यहाँ मनुष्य जो है वह पशु के समान है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे बलि जो करते थे वो थे याजक। बलि कहने से बलि जो किया जाता था, याजक जो बलि करते थे वो वेदी पे करते थे। और वेदी कहने से बत्तीसवा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वेदी कहने से बत्तीसवा। और ये बत्तीसवा देता कौन था? बत्तीसवा किसको मिलता था? मतलब बलि किसका होता था यहाँ पे? पशु का। और पशु किसको बोला गया है? मनुष्य को। तो मनुष्य को मतलब याजक जो थे वह पशु का वेदी पे बलिदान करते थे। तो यहाँ याजक यानी जो याजक होते थे वो आज भी मनुष्य को बत्तीसवा देते हैं। याजक कहने से आप क्या समझते हैं? बहुत लोगों के अभी मन में आ रहा होगा पास्टर और बिशप और ये वो, ऐसा नहीं है। याजक कहने से जब हम पढ़ेंगे पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद हम पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, पहला पत्रस 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की। यहाँ याजक कहने से जिस प्रकार से हमने वचन में पढ़ा कि हर विश्वासी को यहाँ पे याजक कहा गया है। जो जिस प्रकार से अगर हम विश्वासी वाला वीडियो जो मैंने बनाया है कि विश्वासी कौन है उसको आप देखें, इसके विषय में आपको अच्छे से जानना है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे हर उस व्यक्ति से जो याजक का काम करता है उससे यहाँ पे बाइबल में एक सवाल किया गया है। उसको आइए हम देखते हैं। मलाकी 1 अध्याय और उसका 6 पद खोलिएगा। मलाकी 1 अध्याय
और उसका 6 पद हम पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेगा। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? यहाँ परमेश्वर याजकों से कर रहा है कि तुम लोग मेरा आदर नहीं करते हो। आगे, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? 8 पद पढ़िए। जब तुम अंधे तो यहाँ पे ये सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा, मतलब परमेश्वर के द्वारा याजकों से सवाल किया गया, तो वो किस वजह से नाराज करते हैं परमेश्वर को। तो यहाँ पे ये जो बलि करते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो आज वेदी पे जो बपतिस्मा देते हैं याजक, तो यहाँ पे ये लोग जो याजक का काम कर रहे हैं, ये लोग बपतिस्मा देकर किस प्रकार से परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं उसको देखिएगा आगे। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए, पहला अंधा पशु, एक अंधा मनुष्य, दूसरा समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? हाँ, जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह लंगड़ा, बुरा नहीं? दूसरा और तीसरा रोगी। बस, तो ये चीजें हैं कि पहला तो है अंधा पशु। अंधा पशु कहने से जो मन की जो आंखें है एक मनुष्य की, वो ज्योतिर्मय नहीं रहती। वैसे लोगों को जिनको दिखाई नहीं देता कि क्या गलत है क्या वचन के अनुसार सही है, ऐसे लोगों को बपतिस्मा देते हैं याजक, तो वहां पे वह गलत है, वह परमेश्वर को नाराज करते हैं। दूसरा लंगड़ा पशु, जिसको दिखता तो है मगर चलता नहीं है, और चलता नहीं है मतलब वचन के अनुसार उसका चाल चलन ठीक अभी तक नहीं हुआ, ऐसे लोगों को भी जो बपतिस्मा देते हैं वो भी उसी नाराजगी के हकदार हैं। उसके बाद रोगी पशु, इसमें दो पहलू। पहला चीज, जब एक मनुष्य को हम देखते हैं कि जब तकलीफ होता है, रोग होता है, तो सबसे पहले उसकी भूख खत्म हो जाती है। क्या उसको आत्मिक भूख है? ऐसे लोगों को अगर आत्मिक भूख नहीं है, उसको अगर बपतिस्मा देते हैं तो भी वह परमेश्वर के क्रोध के हकदार होंगे। तो मेरे दोस्तों, और आपको एक बात बताना चाहूंगा, रोगी कहने से आजकल पूरे भारत में एक प्रचलन चल रहा है कि तुम बीमार हो, तुम बपतिस्मा ले लो, चंगे हो जाओगे। चंगाई से बपतिस्मा का कोई संबंध नहीं है। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है कि बपतिस्मा लेने से आपके जीवन पे चंगाई आ जाएगी। ऐसे बपतिस्मा का कोई संबंध नहीं है। भारत में ये गलत प्रचार किया जा रहा है। और उसके बाद हमको क्या क्या बलि करना है आखिर में, ऐसा हमने ये सब तो देख लिया, तो हमको सबसे पहले क्या क्या बलि करना है और क्या क्या ग्रहण करना है। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से जो याजक है उस तरीके से बलि ना करे। आगे हम देखते हैं कि हमको किस प्रकार से अपने शरीर को बलिदान करना है, क्या क्या बलिदान करना है, ताकि परमेश्वर को वो सुखदायक सुगंध की तरफ आए। आज जाएंगे हम लय व्यवस्था 1 अध्याय उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। लय व्यवस्था उसका 1 अध्याय उसका 8 पद। और हारून के पुत्र जो याजक है, वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे। आगे, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब बस यहाँ पे
4 चीज के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे हमको विश्वास के साथ, हमको अलग काट पीट के नहीं, बल्कि विश्वास के साथ बलि करना है और ग्रहण करना है। पहला चीज सिर, हमने पहले ही देखा कि सिर कहने का अर्थ है विचार। हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विचार को ग्रहण करना है और अपने विचार को बपतिस्मा पे चढ़ा देना है, कहने का वेदी पे चढ़ा देना है। उसके बाद पैर, पैर कहने से प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन को हमको ग्रहण करना है और अपना जो पुराना जो चाल चलन है, जिस प्रकार से हम चलते थे, संसारिक चाल चलन है, उसको वेदी पे चढ़ा देना है। उसके बाद चर्बी कहने से प्रभु यीशु मसीह की ऊर्जा, एनर्जी को ग्रहण करना है और अपनी संसारिक कामों में जो हम एनर्जी को खर्च करते हैं उसको हटाना है और हमको आत्मिक रूप से अपनी एनर्जी को खर्च करना है। उसके बाद अतड़ी कहने से भूख, हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के भूख, उसकी इच्छा, जो उसकी भूख थी उसको हमको ग्रहण करना है। उसकी इच्छा थी, उसको उसकी डिजायर थी, उसको हमको ग्रहण करना है और अपने डिजायर, अपनी इच्छा को हमको वेदी पे चढ़ा देना है। जब हम अपने विचार, चाल चलन, एनर्जी और इच्छा, डिजायर को वेदी पे जब चढ़ाएंगे, और चढ़ाने के बाद पुराने नियम में हम जानते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराता था और उसको भस्म कर देता था और उस वेदी पे वो सारी चीजों को भस्म कर देता था, सिर, पैर, चर्बी, अतड़ी को। तो हमको अपने इस सब चीज को चढ़ाना है और जब चढ़ाएंगे तो परमेश्वर का आग, पवित्र आत्मा का आग जब हमारे ऊपर आएगा तो यह सारी चीजों को भस्म कर देगा। तो मेरे दोस्तों, यही एक तरीका है जब हम अपने इस जो शरीर है उसको बलिदान करेंगे, तब हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो दोबारा जन्म हमारे जीवन पे नहीं लेगा और हम पूर्ण रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। तो इसी को ही हम फायर बैप्टिज्म कहते हैं, आग की बपतिस्मा कहते हैं। तो ये 2 बपतिस्मा है जिसको हमको लेना है, पहला पानी का और दूसरा आग का। तो मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें जो हमारे जीवन पे होना चाहिए। हम इस शरीर को, पुराने मनुष्यत्व को पानी के बपतिस्मा के द्वारा नाश कर सकते हैं और हमारा जो शरीर है, जो दासी है, जो स्त्री है, जो उसको हम आग की बपतिस्मा के द्वारा नाश कर सकते हैं। तो जब हम आग की बपतिस्मा के द्वारा इस माँ को नष्ट कर देंगे, इस स्त्री को नाश कर देंगे, जब हम दोनों को, तभी ये पुराने मनुष्यत्व को जन्म देने के लायक नहीं रहेगी। तभी हम पूर्ण रीति से वचन के अनुसार चल सकते हैं और वचन के अनुसार जब हम चलेंगे तभी हम इस इजाक, तभी हम प्रतिज्ञा की संतान कहलाएंगे। तभी हमारा, इसी को हम कहते हैं जल और आत्मा से जो बपतिस्मा, नया मतलब जल और आत्मा से नया जन्म पाना। इसी जब हम इस तरह से लेते हैं तभी हम परमेश्वर के स्वरूप में होते हैं। कि मेरे दोस्तों, तो आज जो मैं आपको ये जो आज मैं बताया, इसको आप शेयर करें और हमारी इस पेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बपतिस्मा के रहस्य को बताएं और तभी लोग इस बपतिस्मा के भेद को समझ पाएंगे और बपतिस्मा लेने वाला और बपतिस्मा देने वाला दोनों परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। और तो मेरे दोस्तों, सबसे जरूरी यही है कि आप बपतिस्मा लेने से पहले तैयार रहें और जब बपतिस्मा ले तब आपका आग का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके जीवन में हो सके। तो मेरे दोस्तों, आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं कल संडे सरमन के साथ। कल हम फिर से कल लाइव आएंगे हमारे चैनल पे, हमारे फेसबुक पेज पे। हम
शाम 5 बजे कल लाइव आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। और हमारे फेसबुक, अगर आप नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए मैं आप सब अलविदा लेता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह।